खीरगंगा ट्रैक जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड बरसेड़ी विलेज से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जर्नी को बाय रोड प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली या चंडीगढ़ से कसोल के लिए पर्सनल कैब, शेयर टैक्सी, लोकल बसेज, वोल्वो बसेज इजीली अवेलेबल हैं। और अगर बाय एयर आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हो तो चंडीगढ़ या दिल्ली से बुलंदर एयरपोर्ट के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। दोस्तों, कसोल से बरसेड़ी तक का 20 किलोमीटर का सफ़र इन हसीन वादियों को निहारते हुए कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इन सकड़े पहाड़ी रास्तों में शुरू में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन पार्वती वैली की खूबसूरती में मेरा डर कहीं खो सा गया। दोस्तों, बरसेड़ी विलेज में बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल है जहां से आप अपने ट्रैक का 1 नाइट 2 डेज़ का 1000 से 1500 रुपये में पैकेज बुक कर सकते हैं, जिसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप सार पास, तीन पार्वती पास, बुनबुनी पास में से किसी का ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो यहाँ अच्छे खासे नेगोशिएशन के साथ उसका भी ट्रैक पैकेज बुक कर सकते हो। बरसेड़ी विलेज में पार्वती नदी के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा डैम बना हुआ है, जिसे क्रॉस करते ही खीरगंगा ट्रैक शुरू होता है। बिगिनिंग में कालका विलेज पहुंचने तक यह ट्रैक थोड़ा स्टीप है, लेकिन कालका विलेज पहुंचने के बाद यह ग्रेजुअल हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो खीरगंगा एक इजी ट्रैक है, लेकिन इसका एल्टीट्यूड 9700 फीट होने की वजह से विंटर्स में यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नो गिरती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इस विंटर में अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ। इस ट्रैक पर मिलने वाली छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग इस ट्रैक की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। दोस्तों, ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ इसका जो ट्रैक पाथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जिस वजह से बिगिनर्स, बच्चे, बूढ़े सब इस ट्रैक को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोकेशंस पर थोड़ा सा रिस्की पार्ट आते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग की हुई है। दोस्तों, खीरगंगा ट्रैक की एक ख़ास बात यह भी है कि इस पूरे ही ट्रैक पे इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस पर कैफ़े हैं जहां बैठकर कौन भला अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, खीरगंगा में आने वाले टूरिस्टों ने इसे काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया है। चारों तरफ प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक वेस्ट ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, खीरगंगा ही नहीं, अगर आप कोई भी ट्रैक कर रहे हैं तो अपने प्लास्टिक वेस्ट को साथ में ही नीचे लेके आएँ और नीचे आकर उसे डिस्पोज ऑफ करें। दोस्तों, खीरगंगा ट्रैक का फॉरेस्ट सेक्शन इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि ये बिगनर्स के लिए वंस इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं इस ट्रैक पे आगे बढ़ रहा था, एक बात तो मुझे समझ आने लगी थी कि क्यों पार्वती वैली ट्रैकर्स के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। पार्वती नदी के एक तरफ तो घने जंगलों से होते हुए मैं ट्रैक कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और स्नो कवर्ड पीक्स का मिलने वाला व्यू एकदम पैसा वसूल था। Yeah, just like a cow. दोस्तों, खीरगंगा ट्रैक का रास्ता कहीं कहीं से टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें बहुत ही संभल कर क्रॉस करना पड़ता है।
दोस्तों वैसे तो यह ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इजी था, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे सेक्शंस भी थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम इस खड़ी चढ़ाई को पार करते हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज़ हमारा वेट करता हुआ मिला। ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट के बाद हम मिड पॉइंट पे पहुंच चुके थे, जहां से नगतान विलेज की तरफ से आने वाला रास्ता और तुलगा विलेज से आने वाला रास्ता एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर वाटरफॉल के किनारे बने हुए कैफ़े में बैठकर पार्वती नदी को निहारते हुए कौन भला रिलैक्स नहीं करना चाहेगा। क्योंकि मिड पॉइंट से लेके खीरगंगा तक का आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक एकदम खड़ी चढ़ाई है। तुलगा विलेज से 2 ओवर 49 मिनट में हमने ऑलमोस्ट 8.13 किलोमीटर कवर करके हम पहुंच चुके थे खीरगंगा। हालांकि लोकल से खीरगंगा ट्रैक को 12 से 13 किलोमीटर का बताते हैं, लेकिन स्ट्रावा पे मैंने ये एक्टिविटी रिकॉर्ड करी थी तो उसमें मेरे को 8.13 किलोमीटर का ये मिला। आप मेरी एक्टिविटी को स्ट्रावा पे जाके चेक भी कर सकते हैं। खीरगंगे। सो फाइनली हम पहुंच चुके खीरगंगा। ये हम पहुंच गए। हे भगवान शक्ति दे मुझे। दोस्तों खीरगंगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक घास का मैदान है, जिसे मैडो या बुग्याल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी और इसी जगह से खीर निकला करती थी। लेकिन कलयुग में यहाँ कोई लड़ाई ना हो जाए ये सोच के भगवान शिव ने खीर को पानी में बदल दिया। लेकिन दोस्तों आज भी यहाँ के पानी में दूध की मलाई निकलती है। दोस्तों आज से 2-3 साल पहले तक यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड हुआ करता था, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ निकलने वाले गर्म पानी से नहाकर हमारी पूरी ट्रैक की थकान खत्म हो गई। दोस्तों नहाने के बाद हम माता पार्वती और भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक कार्तिकेय की गुफा भी है, जहाँ पे सतयुग में कार्तिकेय बैठकर साधना किया करते थे। खीरगंगा में मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ टाइम चिल करने का फैसला किया। दोस्तों खीरगंगा में स्टेज के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अगर आप बरसने विलेज से अपना ट्रैक पैकेज बुक करके नहीं आए हो तो यहाँ पर 800 से 1000 रुपये में आप बहुत ही अच्छी डील कैच कर सकते हो। पार्वती वैली की खूबसूरती को निहारते हुए कब शाम के 3 बज गए हमें पता ही नहीं चला और हम खीरगंगा को बाय बोलते हुए वापस निकल पड़े बरसैनी की तरफ। दोस्तों अगर आप भी अपना खीरगंगा का ट्रैक एक ही दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको अपना ट्रैक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 8 से 9 बजे तक शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों जितना मुश्किल पहाड़ों में ट्रैक करके ऊपर जाना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल वापस उतरना है, क्योंकि एक एक कदम बहुत ही संभल के रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती और खेल खत्म।
दोस्तों 6 घंटे 50 मिनट में 17.12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके अराउंड 5:34 पर हम आ पहुँचे बरसने विलेज में।